वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस गिवन है। हमें बताना है कि जो गिवन है रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है बच्चों, तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर आप कोई रैशनल नंबर है, रैशनल में से अगर आप कोई इरेशनल नंबर को माइनस करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है बच्चों? और अगर आप किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, या आई मतलब इरेशनल है, ठीक है? आप किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है? या फिर आप किसी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है बच्चों? यानी कि आप माइनस करो या प्लस करो तब भी आंसर इरेशनल आएगा, डिवाइड करो तब भी आंसर इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर इरेशनल ही आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अब चलो देखते हैं कि इसमें कौन सा इरेशनल है, कौन सा नहीं है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 5 है। अब अंडर रूट 5 हमारा क्या है बच्चों? इरेशनल है देखो, और 2 क्या हमारा रैशनल है। तो रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे, तो आंसर जो भी आएगा वो तो हमारा इरेशनल ही बनेगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा कि किस लिए ये हमारा इरेशनल है। अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों देखो, सेकंड पार्ट जो हमारे पास गिवन है, इसमें 3 प्लस में अंडर रूट 23, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस में अंडर रूट 23 है। तो अब चलो पहले इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस में अंडर रूट 23 आ जाएगा, फिर माइनस में अंडर रूट 23 आ जाएगा। अब देखो, ये प्लस अंडर रूट 23 है, ये माइनस अंडर रूट 23 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ 3 बचेगा, और 3 हमारा क्या होता है? रैशनल होता है। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल। तो लिख देंगे इट इज़ रैशनल। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7 है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरीके से देखो लिख लेंगे अगर, तो लिखने के बाद आप देखोगे रूट सेवन सेम है, तो रूट सेवन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या बच्चों? 2/7 बचेगा, और 2/7 हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? इट इज़ रैशनल। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 2 है। सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऊपर 1 है, 1 हमारा क्या होता है बच्चों? रैशनल होता है, और रैशनल को हम डिवाइड कर रहे हैं रूट 2 से, और रूट 2 हमारा क्या है? इरेशनल है। तो किसी रैशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा इरेशनल ही आएगा। तो इसीलिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो लिख देंगे इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया? 2 पाई बोला गया है। सो 2 पाई का क्या मतलब है बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से, और पाई बच्चों हमारा क्या होता है? ये तो हमारा इरेशनल ही होता है, और ये क्या है? हमारा रैशनल है। मैंने आपको बताया था, अगर रैशनल का मल्टीप्लाई कर देंगे इरेशनल में तो हमारा आंसर भी इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पांचों पार्ट बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो बच्चों जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब जो उसको छोटा करना है। देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका आंसर छोटा लेके आना है, या फिर देखा जाए तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करना है सिंपली। तो देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? 3 प्लस में अंडर रूट 3, फिर यहाँ पे 2 प्लस में अंडर रूट 2 है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से समझना। सबसे पहले जो हमारे पास 3 यानी फर्स्ट, पहले आप इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसी 3 का आप सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले यही करेंगे। ठीक है, सो देखो, 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 6। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में 6 लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, तो 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो आप समझो,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होता है? मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है √2 से। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो ये जो रूट के अंदर 2 है ना, इसके अंदर 3 नहीं जाएगा। 3 हमारा बाहर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों? अब समझ आया रूट वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3√2। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो मैंने जैसे-जैसे आपको बताया कि पहले इसको इससे करो, उसके बाद इसको इससे करो, इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद देखो ये जो हमारा √3 है ना, अब ये √3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यही √3 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? मतलब पहले पहली वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वाली टर्म भी इससे मल्टीप्लाई और इसी से मल्टीप्लाई। तो अब √3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने आपको बताया था √3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 2 है ये सिर्फ़ उसके बाहर आ जाएगा, उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर में सिर्फ़ √3 रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो प्लस में आ जाएगा बच्चों 2√3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। सो यहाँ पर ध्यान से समझना। √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से। अब देखो अभी तक मल्टीप्लाई में क्या होता था, अगर डिजिट के पास रूट नहीं है तो वो बाहर में रह जाता था, है ना? बट यहाँ पर देखो दोनों के पास ही रूट है, तो अब क्या होगा? ये दोनों ही रूट के अंदर चले जाएँगे क्योंकि दोनों के पास रूट है ना? तो ये 3 इंटू 2 एक रूट के अंदर आ गए और 3 2 जा क्या होता है बच्चों 6, तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला मल्टीप्लाई समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने बताया है। तो हमारा यहाँ पर जब √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा √6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो हमें इसको सॉल्व करना था ना, तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब बोलोगे ये इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया? आपने तो बताया था इसका आंसर छोटा आएगा। बच्चों देखो इसका आंसर हमें सिंप्लीफाई करना है यानी कि सॉल्व करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि ये 6 है हमारा, ये √6 है, आपस में ऐड नहीं हो सकता। ये 3√2 है, ये 2√3 है, ये भी आपस में सेम नहीं है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसीलिए यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों? सो आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से इसीलिए समझाया क्योंकि काफ़ी बच्चों के मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन समझ ही नहीं आता है। ठीक है बच्चों? सो अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में भी सेम वैसे ही बना है, तो आप यहाँ पे करोगे मिस्टेक। क्या मिस्टेक करोगे कि आप दोबारा से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है ना बच्चों? आप यही करोगे, तो यही मिस्टेक है आपकी। तो अब कैसे करेंगे इसको देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना? अगर देखो ये हमारा a हो जाएगा, तो ये a प्लस b बन जाएगा और इधर वाला हमारा a माइनस b बन जाएगा, है ना बच्चों? तो a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम बच्चों इस क्वेश्चन में करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हमें करना है a का स्क्वायर, है ना? तो देखो ये हमारा a है, ये भी हमारा a है, तो कोई सा भी ले लो, तो a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर। b हमारा देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3 है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 का कर देंगे स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, इस फॉर्मूले के हिसाब से किया। सबसे पहले a का स्क्वायर करना था, हमने a का स्क्वायर कर दिया, a हमारा 3 था। फिर b का स्क्वायर करना था, b हमारा √3 था, तो हमने √3 का कर दिया स्क्वायर। अब इसके बाद देखो बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, 3 इंटू 3, तो 3 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 9, तो हमारा आ गया 9। फिर माइनस √3 के ऊपर स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे? देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये इस पर है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो हमारा सिर्फ आ जाएगा 3 क्योंकि स्क्वायर से तो अंडर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3, अब 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है बच्चों? सो हमारा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था इसको हमने सिंप्लीफाई करके 6 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों? इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि छोटा करना। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको सेकंड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, √5 प्लस में √2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लग जाएगा हमारा, यहाँ पर a और ये b। अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है। तो a क्या है हमारा, √5 है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, √5 का कर देते हैं स्क्वायर।
उसके बाद फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या बच्चों √2, तो यहाँ पे कर देते हैं √2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू ए बी, ए क्या है हमारा √5 और फिर इंटू में बी, बी क्या है बच्चों हमारा √2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5, उसके बाद इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2, फिर प्लस में यहाँ पर देखो ये रूट है, ये भी रूट है। मैंने आपको बताया था अगर रूट के अंदर हो कोई भी 2 वैल्यू तो रूट के अंदर ही आ जाती है और 5 टू से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है? और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा √10, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 7, उसके बाद बच्चों 5 और 2 ऐड करेंगे 7 और फिर प्लस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे √10 से, तो इसके पास तो रूट है नहीं बच्चों तो ये अंदर नहीं जा पाएगा तो ये बाहर ही रह जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 2√10 आ जाएगा। तो हमारा बच्चों आंसर आ गया 7 प्लस में 2√10। ठीक है बच्चों, सो यही हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, √5 माइनस में √2, फिर यहाँ पे √5 प्लस में √2 है। तो यहाँ पर देखो हमारा फिर से फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी का। सो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यानी कि हमें बस ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमें करना है a का स्क्वायर। हमारा a क्या है √5, a क्या है बच्चों √5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में बी स्क्वायर, बी क्या बच्चों √2 और ये बी क्या बच्चों √2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे देखो, अब इसके बाद ये स्क्वायर से ही हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर माइनस ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 5 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। यानी कि बच्चों ये जो हमारा सिंप्लीफाई करना था इसका सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया है 3। ठीक है बच्चों, सो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का चारों पार्ट आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। Recall pi is defined as ratio of circumference say c of a circle to its diameter d. That is pi equal to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, जो भी बोला गया पहले उसको समझना है ठीक है। बट उससे पहले हमें ये लिखना है, क्या लिखना है पाई बराबर में c बाई डी। ये क्या चीज़ है देखो, इसमें क्या बोला गया है, पाई जो है हमारा वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। तो अब ये सब तो ठीक है, ये तो सबको पता है कि ऐसा ही होता है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये जो है हमारा यहाँ पे ये पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि ये हमारा फॉर्म क्या करता है बच्चों रैशनल। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल बनता है। ठीक है, और हम जानते हैं पाई हमारा क्या होता है इरेशनल होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब पाई जो है हमारा वो इरेशनल है, तो सी बाई डी जो है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में इरेशनल कैसे हो सकता है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन का हमें करना है इसमें सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं पाई की वैल्यू वो कितनी होती है 22/7 लेते हैं। बट ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 7 को डिवाइड करोगे 22 से तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि ना ही वो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली और ना ही वो रिपीट करने लग जाएगा। जब कभी बच्चों ऐसा होता है कि कोई भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो तो हमारा क्या होता है इरेशनल हो जाता है। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं हमारा इरेशनल ही है, पी बाय क्यू के रूप में तो है ये, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारी। ठीक है, और इसीलिए ये भी हमारा इरेशनल है। मैं इसको कैसे इरेशनल बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ इरेशनल, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, बट अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना पूरा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है बच्चों हमारा इरेशनल होता है, इसीलिए हमारा ये भी इरेशनल ही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पी बाई क्यू के रूप में होते हुए भी रैशनल क्यों नहीं है, ये हमारा इरेशनल ही है। 22/7 जो है हमारा इरेशनल ही है। तो यही कर ले हमने कॉन्ट्रडिक्शन का सॉल्यूशन। अब एक बार जो मैं चीज़ आपको बताया है एक बार मैं यहाँ पढ़ लिख के आपको समझा देता हूँ, ताकि आप उसी को लिख सको अपनी कॉपी में और अपने एग्जाम्स में। ठीक है,
सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे रीज़न क्या लिखा है 22/7 इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं पाई का ही, देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, ठीक है। बट यही अगर पाई की वैल्यू को हम डेसिमल एक्सपेंशन में एक्चुअली कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आता है बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। और जो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा इरेशनल है। तो इसीलिए हमारा पाई जो है वो इरेशनल होता है। ठीक है बच्चों, सो दिस मीन्स पाई इज इरेशनल। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, यानी कि रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। तो देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, इसको करना है बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक स्केल ले लेना है, ठीक है। और स्केल से रख के आपको सबसे पहले अगर 9.3 बोला है तो 9.3 ले लेना है, अगर 6.3 बोला जाए तो 6.3 लेना है, अगर 8.4 बोला जाए तो 8.4 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से स्केल लेना है, ठीक है बच्चों आप लोगों को। और यहाँ पे 9.3 जो है इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, फटाफट से 9.3 तक लाइन खींच ली, ठीक है। देखो मैंने 9.3 तक ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो 9.3 तक आपने खींच लिया है इसमें क्या करो, 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, ठीक है। अगर मैं 9.3 में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10.3। सो मेरा यहाँ पर आ गया 10.3 तक, ठीक है बच्चों। सो देखो, जो ये इतना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो हमारा कितना है 9.3 सेंटीमीटर। और जो ये है ये हमारा एक्स्ट्रा, ये है 1 सेंटीमीटर। ये हमें अपनी तरफ से ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको इस तरीके से कंपास लेना है और इसका क्या करना है, हमें आर्क ड्रॉ करना है। आपको कंपास को आधा से ज़्यादा खोल लेना है और खोलने के बाद एक ऊपर आर्क लगाना है और एक दूसरी तरफ से भी रख के ऊपर आर्क लगाना है। आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम ऐसे आपको क्या करना है, एक नीचे ड्रॉ कर लेना है और दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। सो देखो बच्चों, ये हमारा ऊपर वाला आर्क है जो मैंने ड्रॉ किया था और ये हमारा नीचे वाला आर्क है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्केल रखेंगे और इन दोनों आर्क को हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम करेंगे इसको ज्वाइन डॉटेड लाइन से। ठीक है बच्चों, डॉटेड लाइन हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन माना जाता है। अब बच्चों ये जो हमारा मिड पॉइंट आया है यहाँ पे, इस मिड पॉइंट पे क्या करेंगे, हम अपने कंपास को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मिड पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे हम सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है, बट मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक कर दी है क्योंकि जो मेरा कंपास था ये काफ़ी लूज़ है। आप मेक श्योर करो कि आपका कंपास टाइट हो। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने जो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन खींचा था, यहाँ पे आपको इस तरीके से रख के एक स्केल लेनी है और यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? ये लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद आपका 9.30 रूट पे रिप्रेजेंट हो ही गया, समझ लो। कैसे हो गया? देखो, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से कंपास रखना है, ठीक है? और नीचे की तरफ इस तरीके से बनाना है, ठीक है बच्चों? इस तरीके से आपको आर्क बनानी है। अब जो आपने ये आर्क बनाया, ठीक है? ये आ गया नीचे तक हमारा। अब इसको क्या करना है, आपको स्केल से जॉइन कर देना है। ये जो हमारी नंबर लाइन थी, इसमें जो हमारा पॉइंट आया है, यही पॉइंट हमारा है बच्चों रूट 9.3। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख भी सकते हो, नाम भी दे सकते हो, जैसे कि ए दे सकते हो, ये बी हो गया हमारा, ठीक है? ये सी हो गया। आप लिख सकते हो जो ए बी है वो हमारा 9.3 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे बी सी है वो 1 सेंटीमीटर है और ये जो पॉइंट डी है हमारा, जो मैंने डी अभी नाम दिया, जो डी है हमारा रूट 9.3 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों आप 9.3, 4.8 किसी का भी बना सकते हो रूट में हो। आपको स्टेप सही फॉलो करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना है। उसके बाद आर्क ऊपर नीचे ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर था वहाँ से सेमी सर्कल का जो लाइन है सर्कमफ्रेंस उसको जॉइन कर देना है और यहाँ से फिर आर्क लगाते हुए नीचे लाइन पे लेके आनी है। फिर ये जो नीचे वाला लाइन आएगा यही हमारा रूट में 9.3 होता है और यही इस क्वेश्चन का हमारा होता है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 4 बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो बच्चों ये जो हमें गिवन है ना, इसका हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब करना क्यों है? देखो,
जब कभी भी हम आंसर निकालते हैं और हमने कुछ भी मान लो ऊपर में लिख दिया इस तरीके से 22 और नीचे में अगर हमारा रूट 23 आ जाए, ठीक है? तो हम जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम रूट में नहीं लिख सकते, ठीक है? तो इसीलिए अगर हम इसको रूट में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसे जब ये रूट में नीचे हो ही नहीं। तो रूट को हटाने को ही हम कहते हैं रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें गिवन है 1 अपॉन में रूट 7। सो 1 अपॉन में रूट 7 है। तो हमें यहाँ पे रूट 7 को करना है रैशनलाइज़। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है 1 अपॉन में रूट 7 लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपको इसी रूट 7 से ऊपर और नीचे। सो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिंपल सा सॉल्यूशन कर देना है। सो देखो, सबसे पहले रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा हमारा रूट 7। उसके बाद रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है? और रूट के अंदर जभी भी किसी भी डिजिट का 2 पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट 7 अपॉन में 7, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन गया तो पेयर बन के एक हमारा रूट के बाहर आ गया, तो बाहर आके 7 आ गया। तो हमारा जो रैशनलाइज़ किया हमने इस चीज़ को, वो आ गया हमारा रूट 7 अपॉन में 7। ऊपर में रूट हो सकता है, नीचे में नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, यही कर लिया हमने इसका रैशनलाइज़। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट ईज़िली समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? सो बच्चों ये देखो, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें 1 अपॉन में रूट 7 माइनस में रूट 6 है। तो हमें इसका करना है रैशनलाइज़। तो देखो इसको कैसे करेंगे? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, जो नीचे है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो नीचे है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो रूट 7 और रूट 6, फिर अपॉन में नीचे भी रूट 7 रूट 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है, माइनस तो लगाओ। यही तो बच्चों समझाना है आपको। देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि साइन को चेंज कर देना है। जो नीचे है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तो करना ही है, साथ में माइनस का चेंज करके प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों? तो देखो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 को, तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, रूट 7 प्लस में रूट 6 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों? फिर अपॉन में यहाँ पर हमारा रूट 7 है, यहाँ पे रूट 6 है, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 6 है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी वाला फॉर्मूला हमारा लग रहा है। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ना हमारा, ये नीचे वाला ही, इसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? सो पहले हम करेंगे a का स्क्वायर। सो a क्या है हमारा रूट 7, सो रूट 7 का कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस में बी का स्क्वायर। बी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर भी हमारा रूट 6 है, यहाँ पर भी रूट 6 है। सो आ जाएगा रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो, ऊपर में हमारा रूट 7 प्लस में रूट 6 है, सो रूट 7 प्लस में रूट 6 आ गया। फिर अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। इस स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे, ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 कर देंगे। अब बच्चों ऊपर में देखो हमारा क्या है, रूट 7 प्लस में रूट 6 अपॉन में 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। यानी बच्चों लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस में रूट 6। ठीक है बच्चों? सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा रैशनलाइज करने के बाद आंसर। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट किया है कंप्लीट। चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या किया हुआ है, 1 अपॉन में रूट 5 प्लस में रूट 2। सो मैंने आपको क्या बोला था, इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और साइन को भी चेंज कर देना है। सो ऊपर में मल्टीप्लाई करते तो रूट 5 माइनस रूट 2 से, और नीचे में भी हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 से। ठीक है बच्चों? अब देखो जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो सिंपल यही आ जाएगा रूट 5 माइनस में रूट 2। फिर अपॉन में देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। सो पहले a का कर देंगे स्क्वायर। सो a क्या है हमारा रूट 5, यहाँ पर भी a क्या है रूट 5। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, बी क्या है रूट 2, ये क्या है रूट 2। सो ये भी आ जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो ऊपर में हमारा क्या है, रूट 5 माइनस में रूट 2, फिर अपॉन में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और साथ में 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों रूट 5 माइनस में रूट 2
अपॉन में 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों देखो फोर्थ पार्ट में कुछ अलग है। अलग क्या है? यहाँ पे भी पहले रूट लगा रहता था बट इसमें नहीं लगा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। सो उस पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को ऊपर और नीचे से, और साथ में कर देंगे हम साइन को चेंज। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर देखो हमारा √7 + 2 ऊपर और नीचे लिख लिया। हाँ मैंने देखा यहाँ पर मैंने 7 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया था, बट मैंने सोचा मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगा। सो √7 + 2 √7 + 2 लिख लिया। अब बच्चों इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे √7 + 2 आ जाएगा। फिर अपॉन में यहाँ पर देखो √7 है, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे रूट हो या ना हो, हमारा फ़ॉर्मूला तो लग ही जाएगा ना, a प्लस b, है ना? तो a प्लस b क्या होता है? a² माइनस में b²। तो सबसे पहले a का स्क्वायर कर देना है, a क्या है हमारा √7, सो हमारा आ जाएगा √7 का स्क्वायर, फिर माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 2, सो कर देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो √7 + 2 अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा हमारा 4। अब इसके बाद देखो बच्चों आ जाएगा हमारा √7 प्लस में 2 अपॉन में 7 में से 4 पर माइनस कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा रैशनलाइज्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरा एक्सरसाइज आया होगा समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।